वीडियो में नजर आ रही हैं शांभवी चौधरी, जो बिहार के समस्तीपुर से एलजेपी रामविलास की सांसद हैं। 6 नवंबर को बिहार में पहले फेज की वोटिंग हुई और सांसद महोदय वोट डालने के बाद कैमरे के सामने आईं। उन्होंने गर्व से अपनी स्याही लगी उंगली दिखाकर कहा, वोट डाल दिया है। लेकिन यहीं से कहानी पलट गई। वीडियो में शांभवी पहले दाहिने हाथ की उंगली दिखाती हैं, जिसमें स्याही लगी है। फिर अचानक अपने पिता बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की तरफ देखती हैं और बाएं हाथ की उंगली दिखाने लगती हैं। इस उंगली पर भी स्याही लगी है। अब सवाल उठ गया, दोनों हाथों में स्याही कैसे लगी? क्या उन्होंने 2 बार वोट डाला? वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स हैंडल से शांभवी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, दोनों हाथ से वोट चोरी, गजब खेला है। और तस्वीर में दोनों हाथों की उंगलियों को लाल घेरे में दिखाया गया। इस पर शांभवी चौधरी ने द लोकधारा से बातचीत में सफाई दी, वोट डालने के बाद चुनाव कर्मी ने गलती से मेरे दाहिने हाथ पर स्याही लगा दी। तभी प्रिसाइडिंग अफसर ने टोका कि स्याही तो बाएं हाथ पर लगाई जाती है। फिर उन्होंने बाएं हाथ पर भी स्याही लगा दी। ये सिर्फ एक मानवीय भूल थी, कोई 2 बार वोट नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि इस बात को राजनीतिक मुद्दा बनाना अनुचित है। लेकिन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का कहना है कि ये गलती छोटी नहीं है। उनके अनुसार दोनों हाथों की उंगलियों पर स्याही लगाना नियमों के खिलाफ है। पोलिंग ऑफिसर को ये साफ निर्देश होता है कि कौन सी उंगली पर निशान लगाया जाएगा। अगर वो उंगली नहीं है तो बगल वाली पर, लेकिन दोनों हाथों पर स्याही लगाना पूरी तरह गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो पोलिंग अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। अब तक चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये घटना वोटिंग प्रक्रिया की लापरवाही पर सवाल जरूर उठाती है। इसी दिन एक और मामला भी सुर्खियों में था। बीजेपी नेता और प्रोफेसर राकेश सिन्हा पर 2 जगह वोट डालने का आरोप। पहला ट्वीट दिल्ली चुनाव का और दूसरा बिहार वोटिंग नवंबर 25 का। विपक्ष ने उन पर डबल वोटिंग का आरोप लगाया, लेकिन राकेश सिन्हा ने कहा, मैंने दिल्ली की वोटर लिस्ट से नाम कटवाकर बिहार में जुड़वाया है, सब कुछ संवैधानिक रूप से हुआ है। अब इन दोनों मामलों ने बिहार चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी है, क्या ये सिर्फ इंसानी भूलें हैं या सिस्टम में लापरवाही की झलक? द लोकधारा इन दोनों मामलों की जांच और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पर लगातार नजर रखेगा। जो भी नया अपडेट आएगा, हम सबसे पहले आपको बताएंगे।